नमस्ते। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। कुछ के लिए वो एक हीरो हैं जो मुश्किल से मुश्किल मुद्दों को भी आसानी से समझा देते हैं। वहीं कुछ के लिए वो एक ऐसा चेहरा है जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी की। आखिर कौन है ध्रुव राठी और क्या है उनकी कहानी? चलिए आज उनके कैरेक्टर को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। ध्रुव राठी का सफ़र हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। एक आम लड़के की तरह उन्होंने भी पढ़ाई पर ध्यान दिया और फिर हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। यहाँ तक तो उनकी कहानी किसी दूसरे होनहार स्टूडेंट जैसी ही लगती है। लेकिन जर्मनी में रहते हुए ही उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जिसने उन्हें पूरे इंडिया में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते थे, अपनी पत्नी जूली के साथ दुनिया घूमते थे और अपने अनुभव शेयर करते थे। उनकी ये वीडियोस काफ़ी पसंद की जाती थी, लेकिन ये उनकी असली पहचान नहीं बनने वाली थी। असली मोड़ तब आया जब ध्रुव ने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पर वीडियोस बनाना शुरू किया। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो किसी भी टॉपिक को उठाते, उस पर गहरी रिसर्च करते, ढेर सारा डेटा और फैक्ट्स इकट्ठा करते और फिर उसे इतने आसान तरीके से समझाते कि कोई भी आम इंसान उसे समझ सके। उनका मकसद था लोगों को जागरूक करना, उन्हें जानकारी देना ताकि वो खुद अपने विचार बना सके। उनका वीडियो बनाने का तरीका बहुत प्रोफेशनल था। साफ सुथरे ग्राफिक्स, एनिमेशंस और एक शांत, ठहरा हुआ अंदाज। वो कभी चिल्लाते नहीं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। बस एक टीचर की तरह कामली फैक्ट्स और सबूतों के साथ अपनी बात रखते हैं। यही स्टाइल उनका सिग्नेचर बन गया। देखते ही देखते उनके सब्सक्राइबर्स लाखों में और फिर करोड़ों में पहुंच गए। भारत का युवा, जो शायद पहले कभी न्यूज़ चैनल नहीं देखता था या अखबार नहीं पढ़ता था, वो अब ध्रुव के वीडियोस के जरिए देश दुनिया के मुद्दों को समझने लगा था। चाहे वो इकोनॉमी का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट हो, सरकार की कोई नई पॉलिसी हो या फिर कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट, ध्रुव राठी का वीडियो एक तरह से एक्सप्लेनर बन गया। लोग इंतजार करते थे कि इस मुद्दे पर ध्रुव का वीडियो कब आएगा। उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण था उनका फैक्ट चेकर वाला इमेज। वो अपने हर दावे के साथ कोई ना कोई सोर्स या रिपोर्ट जरूर दिखाते थे, जिससे लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे जैसे ध्रुव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे उन पर सवाल भी उठने लगे। बहुत से लोगों ने उन पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ और दूसरी के पक्ष में होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ध्रुव अपने वीडियोस में सिर्फ वही फैक्ट्स दिखाते हैं जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। उन पर सिलेक्टिव होने का इल्ज़ाम लगा। क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि वो जर्मनी में बैठकर इंडिया के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो ज़मीनी हकीकत से दूर हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट करने वाले और उन्हें ट्रोल करने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद ध्रुव राठी रुके नहीं। उन्होंने अपने काम का दायरा और बढ़ाया। यूट्यूब के अलावा उन्होंने महाभारत नाम से एक पॉडकास्ट भी शुरू किया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ध्रुव राठी ने भारत में डिजिटल कंटेंट के जरिए जानकारी देने के तरीके को बदल दिया है। उन्होंने ये साबित किया कि अगर मुश्किल जानकारी को भी दिलचस्प तरीके से पेश किया जाए तो लोग उसे सुनना और समझना चाहते हैं। तो आखिर में ध्रुव राठी को हम किस तरह देखें? क्या वो एक निडर सच बोलने वाले पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं, या फिर वो एक ऐसा चेहरा है जो एक खास एजेंडा के तहत काम करते हैं? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे सहमत हैं या असहमत। उनके सपोर्टर्स के लिए वो एक आवाज़ है जो उनकी बात कहती है, उनके क्रिटिक्स के लिए वो एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं। लेकिन इन सब के बीच ध्रुव राठी एक ऐसे यूट्यूबर के तौर पर खड़े हैं जिन्हें आप पसंद करें या नापसंद, पर आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों युवाओं को पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पर सोचने और सवाल करने के लिए मजबूर किया है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है।